नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपके ख़ादिम हकीम मोहम्मद नईम नूरी हाज़िर खिदमत आज एक ऐसे मौजू के साथ कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बीमारी जिसका नाम फ़ालिज है। फ़ालिज एक आसाबी बीमारी है जिसमें बदन का आधा हिस्सा किसी जानिब से सुन हो जाता है या बेहिस हो जाता है, बेहिस होकर हरकत नहीं करता और इस हिस्से की कुव्वत ज़ाइल हो जाती है। इसको कहा जाता है फ़ालिज। फ़ालिज के हवाले से अतिब्बा किराम ने जो इसकी अलामतें और इसकी वजूहात और जो इसका इलाज बयान किया है वो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अतिब्बा किराम फरमाते हैं कि फ़ालिज का मर्ज़ अक्सर सुबह के वक्त हमला करता है, यानी ये उसका एक अलामत है कि सुबह के वक्त इसका हमला होता है और जिस हिस्से पर ये मर्ज़ हो वो हिस्सा बेहिस होकर हरकत नहीं कर सकता। इसी तरीके से अतिब्बा फरमाते हैं कि मरीज़ के होश व हवास भी में फ़र्क आ जाता है और मरीज़ का बग़ैर सहारे से उठना मुश्किल हो जाता है, हाज़मा ख़राब हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुंह का जायका फीका हो जाता है। इसी तरीके से अतिब्बा फरमाते हैं कि इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ असबाब हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहिक होता है। ये मर्ज़ लाहिक होने की वजह जो अतिब्बा ने फरमाया, ये मर्ज़ आसाबी मर्ज़ है, लिहाजा मरीज़ के आसाब बुरे तरीके से मुतासिर होकर ये आसाब ढीले हो जाते हैं और ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। इसी तरीके से अतिब्बा फरमाते हैं आम तौर पर ये मर्ज़ ज़्यादातर ज़्यादा उम्र वाले और बलगमी मिजाज के अफराद पर ये लाहिक होता है। फरमाया कि कसरत से चाय पीने वाले हज़रात, उन पर भी इसके असरात ज़्यादा और ये मर्ज़ लाहिक होने का अंदेशा होता है। नशा आवर चीज़ों को कसरत से इस्तेमाल करने वाले अफराद, उन पर ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। और इसी तरीके से अतिब्बा फरमाते हैं कि आसाबी कमज़ोरी, टाइफाइड और हद से ज़्यादा दिमागी काम करने वाले अफराद, उनको भी ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है। इसी तरीक़ा जिन अफराद के ब्लड प्रेशर लो होता है और अक्सर होता है, तो उन अफराद पर भी ये मर्ज़ लाहिक होने का ज़्यादा ख़दशा है। तो अतिब्बा ने ये वजूहात बयान की हैं। इसी तरीके से अगर हम फ़ालिज को तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखें तो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये इलाज मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होते ही मरीज़ को ज़्यादातर आराम दे और कब्ज़ हो तो कब्ज़ कुशा अद्वियात देकर कब्ज़ की इस्लाह की जाए और एक हफ़्ते तक अतिब्बा फरमाते हैं फ़ालिज के इलाज में कि एक हफ़्ते तक सिर्फ़ शहद 2 तोला और अर्के गाँव ज़बान 12 तोला उसमें जोश देकर रोज़ाना मरीज़ को पिलाएं और अगर इफ़ाक़ा ना हो तो किसी काबिल मुआलिज से उसका इलाज करवाया जाए। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अगर हम फ़ालिज का इलाज रूहानी इलाज के हवाले से देखें तो आप औराद व वज़ाइफ की किताब लें, उसमें 7 सलाम होंगे
उन 7 सलाम का 11-11 मरतबा विर्द करना है और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 7 सलाम 11-11 मरतबा पढ़कर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूशी पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाह ताला इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से अस्माए इलाही में से एक इसम है या सलामो, या सलामो, या सलामो। या सलामों का विर्द 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाना है और मरीज़ के जहाँ पर वो फालिज का असर हुआ है वहाँ पर पानी को मलना है, इंशाअल्लाह ताला इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से तीसरा विर्द और तीसरा वजीफ़ा मैं फालिज के इलाज के हवाले से रूहानी अर्ज़ करूँ। सूरह यासीन रोज़ाना एक बार पढ़कर मरीज़ के सर पर हाथ रख कर दम करें, इंशाअल्लाह ताला इफ़ाक़ा होगा। नाज़रीन, इसके बाद आपकी जानिब से जो सवालात मुझ तक पहुँचे हैं, अब मैं ये सिलसिला शुरू करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूँ। इसी तरीके से जहलम से अब्दुल सत्तार साहब ने हमें ये सवाल भेजा है कि नमाज या नमाज के अलावा दिलो दिमाग में वसवसे और ख़यालात फासिदा आते रहते हैं, जहन बहुत परेशान होता है, आप कोई ऐसा वजीफ़ा इनायत फरमा दें ताकि हम उसका विर्द करके इस चीज़ से निजात मिल जाए। तो मेरे भाई अब्दुल सत्तार साहब, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा है, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत करीमा को नमाज के बाद रोज़ाना 41 मरतबा पढ़कर अपने जिस्म पर फेरें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से हम दूसरा विर्द और वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन की आयत करीमा है। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, इसको अपने नाम के आदाद निकालने के बाद, इल्मुल आदाद जिस तरीके से होता है, इल्मुल आदाद निकालने के बाद जितने आदाद आपके नाम के आए हैं उतनी मरतबा इस आयत करीमा का विर्द रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप नमाज में और नमाज के अलावा वसवसे और ख़यालात फासिदा से निजात हासिल हो जाएगी और आपको इसमें इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल हम तक आपकी जानिब से मौसूल हुआ है। फ़ातिमा बीबी ने कराची से सवाल किया है, हकीम साहब, मेरे कमर में और कांधों में अक्सर दर्द रहता है और भारीपन बोझ रहता है और बहुत मैंने इलाज करवाया, आप बराए करम कोई रूहानी और तिब्बी इलाज हमें इनायत फरमा दें। तो मेरी बहन फ़ातिमा बीबी, रोग़न ज़ैतून आप ले लें, किसी अच्छी कंपनी का रोग़न ज़ैतून, उस पर सूरह फ़लक और सूरह नास 11-11 मरतबा पढ़कर दम करें और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर अपने कांधों और कमर पे जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर मलें, इंशाअल्लाह ताला आपको इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से अज़गन नागौरी, ये जड़ी बूटी है, उसका एक नाम है अज़गन नागौरी, उसका पाउडर ले लें, पिसवा लें, पाउडर ले लें। अज़गन नागौरी का पाउडर लेने के बाद उस पर सूरह मुज़म्मिल 100 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें और सुबह और रात आधा आधा चम्मच आपको दूध के साथ ले लें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से लाहौर से शरीफुद्दीन साहब ने हमें सवाल किया है कि हकीम साहब, मेरे बेटे की ज़बान में लुकनत है, उसको बात करने में परेशानी होती है, आप रहनुमाई फरमा दें तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानी इलाज के हवाले से। मेरे भाई शरीफुद्दीन, मैं आपको तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानी इलाज के हवाले से ये अर्ज़ करता हूँ कि किसी अच्छे पंसार की दुकान से असली अकरकरा को ले लें, उसको बारीक पीस लें। जब इसका पाउडर तैयार हो जाए तो शहद और अकरकरा का पाउडर हम वज़न लेकर उस पर सूरह अलम नशरह
سورہ علم نشرہ 786 بار پڑھ کر دم کریں، پھر اس مرکب کو صبح اور رات آدھا چمچ دودھ سے دیں، انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا، اور آپ کے بچے کی زبان میں جو لکنت ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آئے گی، درست ہوگی اور افاقہ ہوگا۔ بی بی نے حیدرآباد سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ دن بدن گھریلو ناچاکی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آپس میں جھگڑے اور فساد بہت زیادہ ہو رہا ہے، حکیم صاحب کوئی رہنمائی فرما دیں طب نبوی اور روحانی علاج کے حوالے سے۔ تو میری بہن سائمہ بی بی، آپ کو میں روحانی علاج کے حوالے سے چند وظائف عرض کرتا ہوں۔ اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے یا قہار، یا قہار، اس کو آپ 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پینے کو دیں، انشاءاللہ تعالی اس میں افاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھ کر پھر آپ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ہوگا، اور آپ کے گھر میں جو ناچاکی اور جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں وظیفوں کی برکت سے وہ ختم فرما دے گا، آپ کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے سکھر سے جناب عبدالقادر صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ آمدنی میں اضافہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، لیکن پیسے رکنے کا نام نہیں لیتے، خیر و برکت نہیں ہوتی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، حکیم صاحب کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ تو میرے بھائی عبدالقادر صاحب، صبح نماز اشراق پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد روزانہ 7 بار سورہ مزمل کا ورد کریں گے۔ سورہ مزمل کا ورد کرنے کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں افاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے روزانہ 1 بار آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی برکت سے آپ کے پیسوں میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے گا۔